मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में लोकसभा चुनाव में पांचवें दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया है। 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत 4 चरणों के मतदान की तरह पांचवें दौर के मतदान में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। कम से कम 4 से 5% मतदान इस बार फिर कम हुआ है और ऐसी सीटों पर हुआ है जहां पर गत चुनाव में भाजपा जीती थी। आपको बता दें कि कुल मतदान 5 बजे तक 56.68% और इसमें अगर 3 से 4% भी जोड़ लें तो ये 60% या 59% तक ही पहुंचता है, जो कि गत चुनावों से 4% कम है। आपको ये भी बता दें कि कम मतदान पहले 4 चरणों में भी हुआ और इस बार भी हुआ। अब 2 चरण बाकी हैं जिसमें 114 सीटें बाकी है। इनमें पंजाब व हरियाणा की बारी है तो दिल्ली की बारी भी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भाजपा के लिए कठिन चुनौती खड़ी है। पंजाब में तो वैसे भी भाजपा का कोई आधार नहीं है, तो हरियाणा में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और दिल्ली में जहां गत 7 सीटें जीती थी, इस बार केजरीवाल फैक्टर जम कर के काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा यहां पर अपनी कई सीटें खो देगी। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भाजपा का जीत पाना यानी कि किसी पहाड़ पर चढ़ाई के बराबर ही होगा। 5वें चरण की 49 सीटों पर भाजपा को अपनी व एनडीए गठबंधन की सीटें बचाने का एक चुनौती है, बचा पाती है या नहीं। 5वें चरण के बाद भाजपा को बहुमत यानी 272 सीटें तक पहुंचना अब विश्लेषक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब 272 सीटों के नज़दीक भाजपा शायद ही पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में 6 सीटें हैं और लोकसभा की इन सीटों पर मात्र 48% मतदान हुआ है, जो कि गत चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 6% तक मतदान इस बार कम हुआ है। मुंबई में गत चुनाव में 6 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती थी। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई जीतता है वो दिल्ली पर काबिज होता है और इस बार दिल्ली, मुझे लगता है विशेषज्ञों की जो खबरें आ रही हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं, जो जहां चुनाव हुए वहां की जनता बता रही है कि इस बार भाजपा से दिल्ली दूर हो सकती है। अब की बार मुंबई में 6 में से 3 सीटें भाजपा को और 3 इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के कारण मुंबई में 3 सीटें फंसी हुई है, जहां मराठा व मुसलमान में जो केमिस्ट्री बैठी है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा रही है। अगर 6 सीटों से आगे बढ़कर 9 सीटों की बात करें तो पालघर, ठाणे व कल्याण की सीटें है, जिस पर कि एक में श्रीनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन तीनों सीटों पर भी भाजपा की पकड़ इस बार ढीली लगाई जा रही है।
मुंबई में 31% मराठा व 15% मुसलमान हैं। इस तरह 47% मतदाता तो इन्हीं जातियों में से निकल करके सामने आते हैं और ये अगर भाजपा के विरुद्ध हैं तो मान करके चलिए महाराष्ट्र में भाजपा की कठिनाई बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि इन 9 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है, भाजपा 2 सीटें जीत जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। महाराष्ट्र में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनाव में 48 में से 41 सीटें जो गत भाजपा गठबंधन ने जीती थी, इस बार 10 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव हुआ था और गत बार 7 में से 4 डीएमके और 3 भाजपा ने जीती थी। इस बार इन तीनों सीटों पर भाजपा फंसी हुई नज़र आ रही है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ और यहाँ पर जातिगत समीकरण काम कर रहे हैं। महिलाएं नीतीश कुमार को पहचानती है, उनकी फ़ैन है, मोदी की फ़ैन है, लिहाजा बिहार में भाजपा अपना वर्चस्व बचा सकती है। आपको अब बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें से गत चुनाव में 13 सीटें अकेली भाजपा ने जीत ली थी। 1 सीट सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बैनर तले जीती थी। अब की बार राहुल गांधी का चुनाव है और वो तयशुदा जीत रहे हैं रायबरेली से। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीत सकते हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी का इस बार जीतना मुश्किल लग रहा है और वे एक तरह से इस चुनाव में फंस गई है, हारने के कगार पर भी बताई जा रही है। और जिस राम मंदिर की बात करते हैं, जिस अयोध्या की पूरे देश में चर्चा है, वहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने बासी समाज के एक प्रत्याशी को खड़ा किया, जिनकी कि वहाँ पे 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची है और ये सभी मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी के पीछे चल पड़े हैं। इस बार राम मंदिर और राम मंदिर से जीत निकलने का जो दावा किया जा रहा था, अयोध्या में भी ये राम मंदिर राम लहर नहीं चल पाई है। भाजपा राम राशन का नारा देती चली गई, लेकिन अयोध्या में भी जब राम लहर नहीं दिखाई दे रही है तो पूरे देश की क्या बात करें। आपको ये भी बता दें कि इस बार बुंदेलखंड में जहाँ झांसी है वहाँ पर भी भाजपा कमज़ोर नज़र आ रही है। और इस प्रकार अगर हम बात करें इन चुनावों में, जो 5वें चरण का था, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब ये ज़रूर है कि जो कम प्रतिशत मतदान हो रहा है पहले चरण से लेकर के अब तक, तो इस बार भी यही हुआ है। तो क्या ये मतदाता भाजपा के थे या भाजपा के विरुद्ध आकर के वोट देने पहुँचे हैं? ये तो 4 जून को पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन सीटें ज़्यादा ले जाता है या भाजपा का एनडीए गठबंधन, और क्या सत्ता फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में रहती है या भाजपा में ही कुछ खलबली हो जाए, कुछ पलटवार हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।